Hello everyone. We are now continuing with the NCERT part, NCERT questions of class 10, NCERT questions of chapter number 1, chemical reaction and equation. So in the previous video we have discussed up to question number 11. So now we are discussing about 12th question. देखिए 12th क्वेश्चन में क्या बताया हुआ आपको, क्या कहा गया है, write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity. आपको decomposition reaction के तीनों के आपको एग्जांपल देने हैं. अगर आपको याद हो, in one of the video we have discussed about decomposition reaction. Decomposition reaction क्या होती है बच्चों? It is that reaction in which one substance breaks down into two or more substances. And we have also discussed that decomposition reaction are of three types. The first one, that is thermal decomposition reaction. ठीक है. और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है, लाइक अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, अगर हम इसको हीट करते हैं तो दैट विल प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. यहाँ पे हम, ये किसका सिंबल है बच्चों? हीट का सिंबल है. अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो दैट विल प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा, अगर हम सोल्ट लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास आता है लेड नाइट्रेट, अगर हम इसको हीट करते हैं तो दैट विल प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस. इसको आप बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है. और तीसरा हमारे पास जिसका एग्जांपल है बच्चों, वो है हमारे पास FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं तो दैट विल प्रोड्यूस Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ये जो हमारे पास अप एरो है, दैट शोज द सिंबल फॉर गैस इवोल्यूशन. सो हियर नाउ वी हैव बैलेंस द इक्वेशन. तो आपको ना तीनों में से कोई एक इक्वेशन चूज करनी है जो आप आंसर में आप राइट करेंगे. ठीक है. आपके सामने मैंने तीन एग्जांपल दे दिए हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, बट वी हैव टू राइट ओनली वन. क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको? केवल आपको एक इक्वेशन बतानी है थर्मल डिकम्पोजिशन की, मतलब हीट की. ये हीट की हमारे पास रिएक्शन है. थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट. क्या मतलब होता है इसका? हीट. आफ्टर दैट वी आर हैविंग लाइट. लाइट रिलेट्स टू सनलाइट, और सनलाइट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नेम है बच्चों, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place in the presence of sunlight. Photolytic decomposition reaction. ठीक है. चलिए, तो मान लीजिए अगर हम बात करते हैं फोटोलिटिक की, यहाँ पे हमारे पास हमने AgCl जो कि एक सिल्वर क्लोराइड है, आपने उसको कुछ 1 से 2 ग्राम चाइना डिश के अंदर रख दिया और सनलाइट के एक्सपोजर में. तो पहले जो हमारे पास इसका कलर था वो होता है हमारे पास व्हाइट. ठीक है. नेचुरली अगर हम बात करें इसका कलर कैसा होता है बच्चों? व्हाइट होता है. तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा इस सिल्वर में, और क्लोरीन गैस निकलनी स्टार्ट होगी. तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन रहेगी वो क्या रहेगी? जो हमारा व्हाइट कलर कंपाउंड है वो किस में टर्न हो जाएगा? ग्रे. कैसे पता लगा ग्रे? क्योंकि सिल्वर है, ये Ag है ना, इसका कलर कैसा होता है? ग्रे होता है ना. एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दैट. After that we are discussing about one more example we can also give here. AgBr को अगर हम हीट कर सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हम रखेंगे तो दैट विल प्रोड्यूस Ag प्लस Br2. ठीक है. तो आप सभी को पता है कि वैसा भी इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है, हम इसको बैलेंस कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है. इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं. तो ये होगी बात हमारे पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, मतलब लाइट की बेस पर हमने एक. अब आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो. ठीक है. कोई भी आप एक इक्वेशन फॉर गिविंग एग्जांपल यू कैन चूज. अब आती है बात बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की. तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास एक नेम जो बताया गया इसके अंदर, दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन reaction.
चलिए, सो इट इज दैट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होने वाली जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मान लीजिए हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर से अगर हम क्या पास करें? इलेक्ट्रिक करंट को पास करें, so that will produce hydrogen gas plus oxygen gas। ठीक है, वाटर से अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, सप्लाई करेंगे, so that will produce two types of gases, hydrogen gas as well as oxygen gas। And one more thing, if you remember, there is one characteristic test for this gas। हाइड्रोजन गैस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि अगर आप उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, और अगर आप बर्निंग स्प्लिंटर को या फिर मैचस्टिक को, बर्निंग मैचस्टिक को या बर्निंग कैंडल को अगर आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके जाएंगे, सो दैट विल प्रोड्यूस पॉप साउंड। ठीक है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन गैस? पॉप साउंड। एक छोटा सा क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। क्या होगा बच्चों? एक्सप्लोजन होगा। ऑक्सीजन गैस जो है ना, वो एक ऐसी गैस है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है कि अगर आप उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे अगर आप बर्निंग मैचस्टिक को लेके जाओगे या बर्निंग कैंडल को लेके जाओगे, तो जो उसकी ब्राइटनेस होगी वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? इसकी इंक्रीज हो जाएगी, विच शोज दैट ऑक्सीजन गैस हैज बीन प्रोड्यूस्ड। सो ये तो होगी बात बच्चों किसकी? क्वेश्चन नंबर 12 की। हमने इन तीनों को स्टडी कर लिया अच्छे से, आपको केवल एक ही एग्जांपल देना है इसके अंदर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों आपको? डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो आइए हम बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और एक हमारे पास दिया हुआ बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट reactions। Okay, so now let us discuss about the definition, है ना, जिसमें हमारे पास हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जो हाई रिएक्टिव मेटल को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर दे। हाई रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बच्चों? इन विच exchange of ions takes place। इसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास? आयंस क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है बच्चों, हम लेते हैं इसमें एग्जांपल, लाइक हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में ऐड कर दिया, सो दैट विल प्रोड्यूस FeSO4 + C। वाई? क्योंकि जो हमारे पास आयरन है वो कॉपर से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, हमारे पास सोडियम सल्फेट है, एंड दैट विल प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। और ये बेरियम सल्फेट हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बनता है इसके अंदर। चलिए, इसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी सिंगल टाइप या सिंगल टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? 2 टाइम्स होगा, मतलब डबल होगा। displacement will occur 2 times, okay, in case of double displacement reaction। एक पॉइंट हम इसमें और डिस्कस कर लेते हैं, 4th पॉइंट है, इसमें कोई हमारे पास कलर की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब हमारे पास इसके अंदर नो प्रेसिपिटेशन या फिर नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या हो जाएगा? formation of precipitate takes place। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेसिपिटेट की
फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आपको पता है ये बात, जैसे कि हमने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और वो सब्सटेंस हमारा कैसा होगा बच्चों, सॉलिड होगा। द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है, और जिस रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर, displacement and double displacement reaction. You can take the screenshot. This is a very important question from the examination point of view. So here we are now discussing about the 14th question in the refining of silver. The recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। So now we are discussing about question number 14। क्या दिया हुआ है आपको, हम जब सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें जो हमारे पास सिल्वर की जो रिकवरी होती है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, इसमें हमें दिखाना क्या बच्चों, आगे दिया हुआ है देखो, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। मतलब हमें कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन दिखाने, सीधी सी बात यही है। तो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, हमें इसका डिस्प्लेसमेंट दिखाना है बच्चों। तो वेरी सिंपल होगा क्या इसके अंदर, देखो अब इसके अंदर कॉपर और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर हमारा मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर। तो कॉपर क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या हुआ इसको, जिसका कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag क्या हो जाएगा, सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना अच्छे से आ ही गया होगा। इन द प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियोस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो बहुत सिंपल है, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। जो जो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है पहले हम उसको लिख लेते हैं बच्चों। Cu है हमारे पास, Ag हमारे पास है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हम जो है नंबर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे हैं। सो इन द फर्स्ट केस कॉपर हमारे पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। सिल्वर की बात करें 1, यहाँ पर भी 1, N हमारे पास यहाँ पे 1, N यहाँ पे 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6। सो हियर ये डेटा हमने कलेक्ट किया कहाँ से, जो हमारी इक्वेशन है वहां से। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको पहचान करेंगे। लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 6 है जो कि ऑक्सीजन का है, लेकिन ऑक्सीजन को हमेशा हम लास्ट में बैलेंस करते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो रही बात अब नाइट्रोजन की, सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन को हम नीचे लिख देंगे वापस से, और यहाँ पे N2 है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे N 2 एटम लगा दिए नाइट्रोजन के। चलिए Ag की बात करें, Ag यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया है, यहाँ पर भी हम लगाते हैं Ag2। अच्छा ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 6, यहाँ पर देखिए 6, कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पे 1 है। तो आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। कैसे कर सकते हैं, देखो आप चेक करें, कॉपर यहाँ पे 1 है, कॉपर यहाँ पर भी 1 है एटम। सिल्वर यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर सिल्वर क्या है, 2 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है बच्चों, बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, आई होप दैट 14 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, हम 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। 15 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको डिफाइन करना बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, so it is that reaction in which a solid substance is formed at the bottom during the chemical reaction। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने है, देखो एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। एक तो जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, हमने अभी डिस्कस किया था, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये मिलके हमारे पास क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट, प्लस में 2NaCl। ये तो होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ जो डाउन एरो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है बच्चों, प्रेसिपिटेट को। हमारे पास यहाँ पे कौन सा कलर बनेगा,
व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इसका नाम क्या है बच्चों, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एंड द कलर ऑफ बेरियम सल्फेट इज व्हाइट। ठीक है, इसको हम किससे शो कर रहे हैं बच्चों, डाउन एरो से, हम इस तरह से इसको शो करते हैं। ठीक है, सो हियर some more example also we can give here, like precipitation reaction हमारे पास कौन सा और एग्जांपल हो सकता है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। यस, इसमें हमारे पास आ सकता है बच्चों PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या इसके अंदर, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है that is PbI2 and that is lead iodide, and what is the color of lead iodide, that is yellow। कौन सा कलर होता है बच्चों, इसका येलो होता है। सो आई होप दैट एग्जांपल्स आपको क्लियर हो चुके हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो so that it will be easy for you just to write in the exam। after that we are discussing about 16 question। हम बात करें अब 16 क्वेश्चन की। चलिए 16 क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बच्चों, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें क्या करना है बच्चों, डिफाइन करना है। ठीक है, सो बट इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, और साथ ही साथ अगर हम बात करें हाइड्रोजन के रिमूवल की, है ना, तो आपने पढ़ा है बच्चों ऑक्सीडेशन जहां पे होगा वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन साथ साथ और क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। और आपको इसमें एग्जांपल देने के लिए बोला गया है बच्चों। चलिए एग्जांपल हम दे देते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों ऑक्सीडेशन का। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आयरन की। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास ये जो है आयरन है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके और मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, रस्ट बना रहा है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकली इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसको हम जान सकते हैं कॉमन नेम से, दैट इज नोन एज रस्ट। मेटल पे क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। तो बेसिक बात है कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है बच्चों, ऑक्सीडेशन एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं हम, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आयरन क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, अच्छा और एग्जांपल की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल है, मान लीजिए हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो हियर वी कैन राइट टू एग्जांपल्स जो आपके सामने लिखे गए हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। आई होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन में भी हम क्या करेंगे, एग्जांपल देख लेंगे। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इट इज दैट प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। अगर हाइड्रोजन वहां पे हाइड्रोजन वहां पे अगर ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आप खुद एक बार करके देखना। ओके, जैसे ऑक्सीडेशन के एग्जांपल हैं वैसे हमारे पास रिडक्शन के भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 17 क्वेश्चन की हम बात करें हैं। क्वेश्चन की हम बात करें हैं। 17 क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। बच्चों जब भी आपको केमिस्ट्री के अंदर रेडिश ब्राउन कलर की बात आ जाए या फिर ब्राउन कलर की बात आ जाए, तो आपका मेनली इंडिकेशन होना चाहिए किसकी तरफ, कॉपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये ब्राउन कलर क्या हमारे पास एलिमेंट है, मेटल है, और उसको हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन।
एंड बिकम ब्लैक इन कलर। अब जब कॉपर की हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो कॉपर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्निंग करते हैं तो दैट विल प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कलर की लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और वो ब्लैक कलर की लेयर वो एक्चुअली है क्या, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको बताना क्या है इसके अंदर, नेम द एलिमेंट एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉपर मेटल है। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, ये हमारा ब्लैक कलर कंपाउंड कौन सा है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, दैट इज ब्लैक। तो यही आपको बताना था बच्चों कि आपके पास कोई शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है एक्स और वो एयर की प्रेजेंस में आप उसको बर्निंग कर रहे हो, हमारे पास कोई ब्लैक कलर सब्सटेंस बन रहा है और ब्लैक कलर सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन में क्या पुटअप किया गया आपसे, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। देखिए अगर आपको याद हो बच्चों, हमने कोरोजन का एक टॉपिक पढ़ा था, उस कोरोजन के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, द स्लोली डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस, दैट इज नोन एज कोरोजन। तो आपने बेसिकली 3 से 4 एग्जांपल आपने पढ़े होंगे, मेरी वीडियो के अंदर आपने पढ़ा होगा बच्चों। एक तो हम बात कर रहे थे बच्चों आयरन की, दूसरा हम जो डिस्कस कर रहे थे वो किसकी, कॉपर की। आयरन का हमने इसमें एग्जांपल पढ़ा था, एल्यूमिनियम का पढ़ा था और कॉपर का हमने पढ़ा था और द फोर्थ वन इज सिल्वर। तो ये चारों मेटल्स का हमने एग्जांपल पढ़ा था जब हमने कोरोजन का टॉपिक डिस्कस किया था, राइट। तो आयरन की हम बात कर रहे हैं, जब आयरन पे रस्ट लगता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3.XH2O। आफ्टर दैट एल्यूमिनियम पे जब रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो बनता क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, which prevent the further corrosion if we remember। ठीक है, we have discussed also this thing in the video। and the third one is that copper, तांबा जो होता है ना, जब उसपे कोरोजन लगता है तो उसके ऊपर जो कलर होती है, कौन सी लेयर आती है, ग्रीन कलर की लेयर, और उसका नाम क्या है बच्चों, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ये हमारे पास, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज ग्रीन। सिल्वर की अगर हम बात करें, जो सिल्वर का कोरोजन होता है तो उसके ऊपर कौन सी लेयर आती है बच्चों, ब्लैक। ब्लैक जो होती है वो किसको शो कर रही है, सिल्वर सल्फाइड को, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या बना था बच्चों, Ag2S बना था। क्या बना था, Ag2S बना था। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। चलिए हमने इसके अंदर जो है ना डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो बच्चों, कि हम कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से एक पेंटिंग हमारा मेथड हमने डिस्कस किया था। तो पेंटिंग जो है वो क्या कर रही है, आयरन आर्टिकल्स को रस्ट लगने से बचा रही है, टू प्रिवेंट द आयरन मेटल फ्रॉम गेटिंग रस्ट। ठीक है, और चाहे हमारे पास पेंटिंग हो, चाहे हमारे पास गैल्वेनाइजेशन हो, चाहे हमारे पास स्टीनिंग हो, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई और मेथड हो कोरोजन से प्रिवेंट करने का, हो क्या रहा है उसके अंदर, जो हमारे पास मेटल है वो हमारे ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बच रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम आयरन मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने पेंटिंग कर दी है, तो आयरन की रिएक्शन हमारी ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगी, उसका कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो पेंटिंग एक लेयर है वो किसका काम कर रही है, एज ए काइंड ऑफ बैरियर लेयर। ठीक है, आई होप दैट दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। सो व्हाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, टू प्रिवेंट the iron articles from getting rust। आयरन आर्टिकल्स को रस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। हम बात करें अब 19 क्वेश्चन की। वेरी सिंपल, देखिए, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है बच्चों, और ये एक अनरिएक्टिव गैस है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, जो हमारी फूड आइटम है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से ना हो पाए, तो हमें उसके अंदर ऐसी गैस को यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे
ऑक्सीजन से कांटेक्ट को, उस फूड आइटम के कांटेक्ट को ब्रेक करेगी। तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है, तो जितने भी हमारे जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनके पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है और वो हमारे पोटैटो चिप्स को रेंसिड होने से बचाएगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज इट विल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग रेंसिड, या फिर इट विल प्रिवेंट द रेंसिडिटी। ओके, सो हियर how can we write? We can write to prevent the food items from getting rancid, हम रेंसिडिटी से बचाने के लिए फूड आइटम को नाइट्रोजन गैस से फ्लशिंग करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं, मतलब उसमें ऐड करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। हम बात करें बच्चों कोरोजन की, तो कोरोजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द स्लोली डिग्रेडेशन या द स्लोली डैमेजिंग, द स्लोली डिग्रेडेशन of metal surface by the action of air, moisture or chemicals on their surface। आपको इसके अंदर एग्जांपल देना है, वन एग्जांपल। वी कैन आल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ आयरन। तो क्या लिख सकते हैं हम इसके एग्जांपल में? जब आयरन रिएक्शन करता है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो बनता क्या है बच्चों? Fe2O3 डॉट XH2O। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? रस्ट का फॉर्मूला है। हम इसको इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से। सो we have discussed about the corrosion. Now we are discussing about rancidity. Very simple. rancidity को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आया करते हैं। तो हम बात करें बच्चों लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज rancidity। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन वेरी सिंपल टर्म, द एरियल ऑक्सीडेशन of food items, containing fat and oils giving bad taste and smell। ऐसी फूड आइटम जिसमें फैट या ऑयल हो, ठीक है, अगर वो बैड स्मेल या बैड टेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेंसिडिटी। एक्चुअली उस फूड आइटम का क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो चुका है। तो उस फूड आइटम का ऑक्सीडेशन से होगा क्या? बैड स्मेल प्रोड्यूस होगी, बैड टेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? रेंसिडिटी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो चिप्स, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं पोटैटो चिप्स become rancid when exposed to air। ठीक है, so we have completed chapter number 1, that is chemical reactions and equations। Okay, and in the next video we will start chapter number 2, that is acid, base and salts। Okay, so God bless you all my dear students, take care and read this chapter as much as you can, so it will be very easy for you that हमने जो है NCERT क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप उसको अच्छे से बार बार से वीडियो को आप देखें, और जो भी आपका डाउट आता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं।
So that is enough for you today. So we will start the chapter number 2 in the next video. Okay, bye, take care.